जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज से फिजिक्स स्टार्ट होगा और फिजिक्स का रिवीजन बैच है। जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना बोलते हुए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देख लीजिए, ये पीडीएफ है, फिजिक्स का पीडीएफ है। तो डेली एक एक चैप्टर करके चैप्टर वाइज डालेंगे। फिजिक्स का पीडीएफ बना दिया जाएगा, फोल्डर प्लेलिस्ट, और उसमें पार्ट वाइज मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके आपको उसमें वीडियो मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला नहीं, ये तो मान लीजिए सब्जेक्टिव है ना, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो बोल रहा है, ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, कान खोल के और आँख खोल के देख के सुनिएगा। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के विज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। मात्रक क्या होते हैं भाई? तो मात्रक जो होते हैं, किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मात्रक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर, यानी कि लंबाई को मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान, जिसको एम से सूचित किया जाता है, संकेत एम है। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी। समय का सेकेंड, इसलिए इसको डिनोट करते हैं। तापमान का केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की परिमाण का मोल होता है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एसआई के पूरक, यानी कि एसआई के पूरक में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो दो होते हैं। समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये दिया है एसआई के कुछ पुराने क्या बोल रहा है? एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए मात्रक एवं संकेत। यानी कि तापमान को किस में मापा जाता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये पुराना मापा जाता था, और अब डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। नया वाला डिग्री सेल्सियस में, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में, अब डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। आवृत्ति को पहले कंपन प्रति सेकंड यानी कि पुराना था, अब हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये पूछ सकता है कि आवृत्ति को पहले कैसे मापा जाता था? तो कंपन प्रति सेकंड के द्वारा मापा जाता था। आगे देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला है। इससे पुराने कैंडेला शक्ति में मापा जाता था, और अब कैंडेला में मापा जाता है। आगे देखते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सभी लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर केजी में, अगर किलोमीटर में पूछ देगा तो यहाँ पे 2 घट जाएगा। 9.46 × 10 के पावर हो जाएगा 13, 10 के पावर 13 मीटर हो जाएगा। याद है? आगे देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब मीटर में बात करें तो 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। बल का सीजीएस मात्रक पद्धति का मात्रक डाइन है, यानी कि बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो डाइन होता है। एवं एसआई पद्धति में इसको न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। याद रखिएगा। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है, और इसका एसआई मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसको याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, यानी कि बोल रहा है कि भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मापने को राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए,
आप पहले ये याद करिए। देखिए नीचे से यानी कि अगर हम शुरू से यानी जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ से माइनस में जाएगा, यहाँ से प्लस में जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डेका, तो डेका से शुरू करें। 10 के पावर अगर 1 रहेगा तो डेका बोलेंगे। उसके बाद 10 के पावर 2 रहेगा तो हेक्टो बोलेंगे। 10 के पावर 3 रहेगा तो किलो बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। और 1000 मीटर को क्या बोलेंगे, 10 के पावर 3 बोलेंगे। 10 के पावर 3 मीटर, याद है, समझ में आ रहा है ना। तो 10 के पावर 1 को डेका, 10 के पावर 2 को हेक्टो, 10 के पावर 3 को, तो यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद 6, 6 9 12 15 18, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है। तो 6 में 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो ये 18 तक है। तो 10 1 2 3 6 तक, इसको याद कर लीजिए। तो देखिए बोल रहा है डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक ना। तो इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि देखिए कैसे याद करते हैं इसको। देखिए डेका हो रहा है तो डेका, तो डेका के जैसे कि डेका को चेका बोलिए, क्या बोलिए, चेका। चेका किसको बोलते हैं, मतलब कि पत्थर उत्थर को चेका बोलते हैं हम लोग, मतलब कि भोजपुरी में इसको चेका बोलते हैं, ढेला। तो डेका यानी कि एक खाली में, यानी कि एक बार में एक ही नो ढेला बिक सकते हैं, यानी कि चेका बिक सकते हैं। तो 10 के पावर 1 याद कर लीजिए, एक। हेक्टो, तो हेक्टो हेक्टो, तो हेक्टो बात के जैसे मान लीजिए यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं, और आप बीच में से जा रहे हैं, तो क्या करोगे, हटो दोनों आदमी, तो दोनों आदमी को हटा देंगे। हेक्टो हेक्टो हेक्टो, यानी कि 10 के पावर 2 हेक्टो, यानी कि हटा दीजिएगा, हटाओगे ना तो हेक्टो। तो हेक्टो जाएगा भाई, हेक्टो मतलब हटाने की बात बोल रहा है, तो यानी कि दो आदमी के बीच के फाड़ देंगे और चल जाएंगे। तो हेक्टो। किलो, तो किलो को पता रहेगा आपको, किलो किलो 1 किलो में 10 के पावर 3, यानी कि 1000 ग्राम होता है, पता है ना। 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है। अगर केजी पूछेगा तो 1000, और किलो पूछेगा तभी भी 1000 होगा। तो किलो याद होगा। मेगा, अब देखिए मेगा, तो मेगा, और इसको 6 याद रखिए, 6। तो मेगा, तो ठीक हूँ, तो मेगा, ठीक। तो मेगा को कैसे याद करिए, तो मेगा 6, मेगा 6, मेगा 6, ठीक हूँ, मेगा 6, इसको याद कर लीजिएगा। तो मेगा जहाँ बोलेगा ना तो उसको 6 याद रखिए, 6, मतलब 6 मेगा, 6 मेगा। तो मेगा जहाँ बोलेगा 10 के पावर 6 होगा, मेगा 10 के पावर 6 होगा। तो मेगा 10 के पावर 6 होगा, मेगा 10 के पावर 6, समझ में आ रहा है। तो मेगा, उसके बाद देखिए आगे है गीगा। गीगा क्या है, गीगा, गीगा बोल रहा है गीगा। तो गीगा का मतलब गीगा, मतलब कि कैसे, जैसे कि मतलब कि छोटा बच्चा है तो अगर कुछ मांग रहा है और नहीं दीजिएगा तो गिगियाए लगेगा। तो गिगियाने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं कि गिगियाओ मत, तुम गिगियाओगे तभी भी नहीं मिलेगा, न न गीगा। तो गिगियाए कहते तो न न न, ये तुम्हारे लिए नहीं है, न। तो गीगा नौ, गीगा नौ, गीगा नौ, गीगा नौ। अब देखिए टेरा, टेरा को क्या बोलेंगे, तेरा, तेरा, तेरा टेरा तेरा, टेरा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि किसी के आप घर गए, ठीक है, तो भाई मान लीजिए कि दोस्त है, तो आप किवाड़ी पीटिएगा कि 12 हो, 12, तो बोलेगा कि हाँ बानी। तो कहे कि लो हई तहार हटे, मतलब तेरा ये सामान आया है, तुम ले लो। तो कहा 12, मतलब गीट पीटेगा तो 12, तो 12 तेरा सामान आया है, ठीक। तो 13 12, 13 12, तो 13 12 एक लिखा लग रहा है ना, 13, यह 13 से 13 कर दीजिए 12, तो 12 13 12 13 12 13, ठीक, 12 13। तो कैसे करेंगे, पेटा पेटा, देखिए 13 13 12, 13 12 13 12, याद हो जाएगा ना। 13 13 12 13 12, पेटा 15, पेटा 15, 118, 118, 118, याद हो जाएगा। अब इसको देखिए ध्यान से समझिए, इसमें अगर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले मिली, तो मिली 3, मिली -3, 10 के पावर -3 को मिली कहते हैं, मिलीमीटर, ठीक ना। और माइक्रो 10 के पावर -6, माइक्रो याद रखिएगा, माइक्रो 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 12, फेमटो 15, और एटो 18। अब देखिए नैनो, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो एक है माइक्रो, एक है नैनो, एक है पिको, और एक है
A2 और फेम2, ये ऊपर से 5 गो 6 गो इंपॉर्टेंट है। मिली तो पता रहेगा -3 सेंटी 2 होगा, तो डेसी सेंटी नहीं पता रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो समाप्त होता है, पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और अगर लाइक करना है तो मन करे तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।